पर्सनल फाइनेंस ओपिनियंस यूट्यूब चैनल में एक इंटरेस्टिंग वीडियो में आपको खुशामदीद। इस चैनल पे अक्सर मैं बात कर रहा हूँ स्टॉक मार्केट के हवाले से, पर्सनल फाइनेंस के हवाले से और इन्वेस्टमेंट के हवाले से। और बहुत सारी जो पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस होते हैं उनको डिस्कस किया जाता है। लेकिन आज मैंने सोचा कि एक ऐसी वीडियो बनाई जाए जिसमें उस कैटेगरी के लोगों को डिस्कस किया जाए जिनके लिए स्टॉक मार्केट में जो इन्वेस्टमेंट है वो फेवरेबल नहीं है और उनके लिए ये एक बेहतर ऑप्शन नहीं है। क्योंकि हर तरह की इन्वेस्टमेंट हर तरह के बंदे के लिए नहीं होती। और अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो रियल इस्टेट से बात करें, गोल्ड की बात करें, फॉरेक्स की बात करें और स्टॉक मार्केट की और जो दीगर फिजिकल बिजनेसेस होते हैं उनकी, तो देयर इज़ अ वैरायटी ऑफ ऑप्शंस जहाँ पे आप लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। और उसमें से एक ऑप्शन इक्विटी इन्वेस्टमेंट का यानी स्टॉक इन्वेस्टिंग का होता है। लेकिन स्टॉक इन्वेस्टिंग इतनी सिंपल भी नहीं है और इसके लिए कुछ प्री रैक्स भी होती हैं, कुछ ज़रूरी आपके अंदर वो कैपेबिलिटीज़ होनी चाहिए कि जिसके बगैर आप इसमें इन्वेस्ट अगर करेंगे तो आप इससे कमाकऊ फ़ायदा नहीं उठा सकेंगे। आज की इस वीडियो में उन कैटेगरीज़ के लोगों की बात की जाएगी जिनके लिए स्टॉक मार्केट की इन्वेस्टमेंट फेवरेबल या रेकमेंडेड नहीं है। इस वीडियो के बाद आपने कमेंट सेक्शन में बताना है कि क्या आप इनमें से किसी कैटेगरी में फ़ॉल करते हैं। अगर तो आप इसमें से किसी कैटेगरी में फ़ॉल नहीं करते तो फिर आप स्टॉक मार्केट में अपनी इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू रखिए, या अगर आपने अभी तक इन्वेस्टमेंट नहीं की तो फिर आप ज़रूर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कीजिए। लेकिन अगर आप इन कैटेगरीज़ में फ़ॉल करते हैं तो सबसे पहले कोशिश करनी है कि आपने अपने आप को इस इन कैटेगरीज़ में से बाहर निकालना है। और जब आप समझें कि अब आप इस इन कैटेगरीज़ में फ़ॉल नहीं करते, तभी आप स्टॉक मार्केट में अपनी इन्वेस्टमेंट को सीरियस लीजिएगा। अब इसमें जो पहली कैटेगरी है उसके अंदर अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की अगर बात करें तो यहाँ पर एक बड़ा तबका है जो इस कैटेगरी में फॉल करता है। और वो तबका होता है जो डबल शाह टाइप तबका होता है और वो रातों रात अमीर बनना चाहता है। और इनके जो प्रॉफिट्स की एक्सपेक्टेशंस होती हैं वो बहुत ही अनरियलिस्टिक होती हैं। याद रहे कि स्टॉक मार्केट के अंदर जब आप इन्वेस्ट करते हैं मुख्तलिफ कंपनीज में, आप एक फ्रैक्शनल ऑनरशिप ले रहे होते हैं और उस कंपनी की जो सक्सेस होती है, उस कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी होती है, उसके ऊपर ही आपका प्रॉफिट भी डिपेंड कर रहा होता है। अब एक ऐसा मुल्क जहाँ पर एज एन एग्जांपल अगर हम बात करें, कंपनीज के जो प्रॉफिट मार्जिन हैं वो अगर 5% हैं, 6% हैं, 10% हैं, 15% हैं, कुछ भी एग्जांपल ले सकते हैं। तो अगर आप उससे डबल या उससे ट्रिपल एक्सपेक्टेशन लगा के बैठ जाएं कि आप स्टॉक मार्केट में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करें और 1 महीने के बाद वो 2 लाख हो जाए या 1 साल के बाद वो 2 लाख हो जाए, तो भी आपको इन जो भी आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं उनको जो मार्केट की डायनामिक्स हैं उसके मुताबिक रीअसेस करने की ज़रूरत है। अगर हम स्टॉक मार्केट की बात करें तो स्टॉक मार्केट से जो रियलिस्टिक जो आपके टारगेट्स होने चाहिए वो ये होने चाहिए कि जो इन्फ्लेशन है मुल्क के अंदर, करंट जो प्रिवेलिंग इन्फ्लेशन है, उससे अगर आप बेहतर स्टॉक मार्केट से कमाने में कामयाब हो जाते हैं तो येस यू आर ऑन द राइट ट्रैक। इसी तरह फिर आप जो इंटरेस्ट रेट होता है उसको देखें कि अगर जो इंटरेस्ट रेट यानी फिक्स्ड डिपॉजिट्स में से लोगों को जो पैसा मिल रहा है, अगर आप उससे ज़्यादा कमाने में कामयाब हो जाते हैं तो इट मीन्स कि आप अच्छे तरीके से अपनी स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट से फ़ायदा उठा रहे हैं। लेकिन अगर आप उससे 3 गुना, उससे 4 गुना या उससे कई गुना ज़्यादा समझते हैं कि स्टॉक मार्केट से कमा लेंगे और पैसा डालते ही फ़ौरन से ही आपके पास पैसा जैसे दरख्तों से टूट के आ रहा होता है ऐसे आना शुरू हो जाएगा, तो ऐसे नहीं होता। क्योंकि दीगर इन्वेस्टमेंट्स की तरह स्टॉक मार्केट की जो इन्वेस्टमेंट है इसके अंदर भी प्रॉफिट और लॉस दोनों की एक्सपेक्टेशंस होती हैं। ये हाई रिस्क और हाई पोटेंशियल जो इसमें रिटर्न है दोनों के पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, क्योंकि रिस्क और रिवार्ड की जो रेशो है वो इसमें ज़्यादा होती है। अब जो दूसरी कैटेगरी है वो अनफॉर्चुनेटली अगेन हमारे जो पाकिस्तान में अगर हम बात करें तो वैसे तो बहुत कम परसेंटेज ऑफ पब्लिक है जो कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रही है एज ऑफ नाउ। लेकिन जो कर भी रही है उसमें से एक बड़ा तबका ऐसा है जिसको जो बुनियादी नॉलेज होता है उसकी कमी होती है। और दूसरी इस पे सोने पे सुहागा ये है कि वो उसको सीखना भी नहीं चाहते, बल्कि वो ये चाहते हैं कि उनको सिर्फ टॉपिक्स बताई जाएं, कहीं से भी उनको कोई बता दे कि ये आप ले लें, फलां स्टॉक ले लें, फलां स्टॉक को बेच दें। तो सुनी सुनाई बातों पे और लोगों की जो बातें होती हैं, खा वो यूट्यूब चैनल से हों, खा वो किसी और मीडियम से हों, तो उनको जो भी कह दिया जाता है कि आप फलां शेयर को ले लें, आप अमीर हो जाएंगे, वो उठा लेते हैं। फलां शेयर को बेच दें, फलां में एंट्री ले लें,
तो वो बिल्कुल भी मार्केट के बारे में जो ज़रूरी नॉलेज है उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देते। तो इसलिए मैं आपको ये क्लियरली यहाँ पे कह रहा हूँ कि अगर आपके पास मार्केट का नॉलेज नहीं है, टेक्निकल्स प्लस फंडामेंटल्स, क्योंकि मैं मोस्टली यहाँ पे इन्वेस्टिंग की बात कर रहा होता हूँ, ट्रेडिंग की नहीं, इसलिए फंडामेंटल नॉलेज को मैं ज़्यादा यहाँ पे प्रेफरेंस देता हूँ और उसकी ज़्यादा बात कर रहा होता हूँ। कंपनीज़ के फंडामेंटल का अगर आपको नहीं पता, कंपनी को कैसे परखना है, उसकी जो इंपॉर्टेंट रेशोज़ हैं वो कौन सी होती हैं, उसकी जो रिपोर्ट्स होती हैं, जो ऑडिटेड रिपोर्ट्स होती हैं, बैलेंस शीट हो गई, उसकी इनकम स्टेटमेंट हो गई, प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट हो गई, और कैश फ्लो स्टेटमेंट हो गई, इन सारी चीज़ों को आप कैसे पढ़ते हैं, उसमें से आपको किस तरह नॉलेज एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। फिर और दीगर कौन से अवामिल हैं जो कि मुख्तलिफ सेक्टर्स की जो प्रॉफिटेबिलिटी है, जो उनके बिजनेसेस हैं, उनको इम्पैक्ट कर रहे होते हैं, ये सारी चीज़ें। फिर ओवरऑल जो माइक्रो लेवल एंड मैक्रो लेवल पे जो इकॉनमी है वो कैसे चल रही होती है। फिर इंटरेस्ट रेट का क्या इम्पैक्ट होता है स्टॉक मार्केट पे, इन्फ्लेशन किस तरह इम्पैक्ट कर रही होती है। बहुत सारी ये सारी चीज़ें हैं। इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल की प्राइसेस का क्या असर होता है, इंटरनेशनल मार्केट की जो मूवमेंट्स होती हैं वो किस तरह हमारी मार्केट पे असरअंदाज हो रही होती हैं। मुख्तलिफ जो सेक्टर्स हैं उसमें जो कंपनीज़ हैं उनको जो रॉ मटेरियल के हवाले से है वो कौन से इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनको देखना होता है। तो इस बारे में जितना ज़्यादा आप अपने आप को इक्विप करेंगे, नॉलेज रखेंगे, तो उतना ज़्यादा आप बेहतर तौर पे आप स्टॉक मार्केट में परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये समझते हैं, क्योंकि मेरी भी बहुत सारी वीडियोस पे लोग स्ट्रेट ब्लंट क्वेश्चंस कर रहे होते हैं कि फ़लाँ शेयर को कहाँ पे लेना चाहिए, क्या फ़लाँ शेयर को ले लिया जाए। तो मेरी हमेशा से हर वीडियो में यही कोशिश होती है कि आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशन और नॉलेज दिया जाए और उसके बाद आप खुद उसको डिसाइड करने की पोजीशन में हो। कोशिश करें कि अपने आप को इक्विप करें नॉलेज के साथ, और हर आने वाला दिन जो है उसमें आप पिछले दिन से अगर अपना नॉलेज इम्प्रूव करते हैं, क्योंकि स्टॉक मार्केट में अगर आपने इन्वेस्ट किया और उसके बाद टाइम विद द पैसेज ऑफ टाइम आप अपने नॉलेज को भी, आप अंडरस्टैंडिंग को भी डेवलप करना शुरू हो गए, तो देयर इज़ नो रीज़न के इन अ फ्यू मंथ्स और इन अ फ्यू ईयर्स आप इस पोजीशन पे हों कि स्टॉक मार्केट की जो बेसिक नॉलेज है वो भी आपके पास हो, साथ साथ मुख्तलिफ कंपनीज़ के हवाले से उनकी क्या साइकिल्स होते हैं, वो किस तरह परफॉर्म कर रही हैं, उनकी डिविडेंड के हवाले से क्या सिचुएशन है, और उसमें कैपिटल गेन की क्या एक्सपेक्टेशन आप लगा सकते हैं, क्या रियलिस्टिक अप्रोच आप ले सकते हैं। तो वक्त के साथ साथ ये सारी चीज़ें भी आपको समझ आना शुरू हो जाती हैं। लेकिन ये वही कर सकता है जो कि इसको सीखने की कोशिश करता है। अदरवाइज़ अगर आप सिर्फ़ और सिर्फ मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप्स के या मुख्तलिफ यूट्यूब चैनल से सिर्फ़ और सिर्फ ये ढूंढने की कोशिश करेंगे कि कौन सा शेयर आज ले लिया जाए, कल बेच दिया जाए, तो फिर उस सिचुएशन के अंदर आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। अब जो तीसरी कैटेगरी ऑफ पीपल है वो लोग हैं जो कि अपने इमोशंस की बेस पे फ़ैसले कर रहे होते हैं, और उनमें जो कंसिस्टेंसी होती है, जो मुस्तकिल मिजाजी होती है, उसका फुकदान होता है। अब होता ये है कि स्टॉक मार्केट एक वोलेटाइल मार्केट होती है, इसमें कभी शेयर्स ऊपर चले जाते हैं, कभी नीचे चले जाते हैं। फिर जो भी पॉलिटिकल एंड के ऊपर बात की जाए, इकोनॉमिक एंड पे बात की जाए, फिर इंटरनेशनली बात की जाए, तो बहुत सारे ऐसे ट्रिगर्स होते हैं जिसकी वजह से बसा औकात मार्केट नीचे आ जाती है, बाज़ औकात जम कर जाती है, कभी बुलिश ट्रेंड होता है, कभी बियरिश ट्रेंड होता है। तो जो लोग जज्बात पे फैसला कर रहे होते हैं वो फ़ौरन से पैनिक कर जाते हैं और वो अपनी अच्छी होल्डिंग्स को भी बेच देते हैं। इसी तरह जो बहुत ज़्यादा जज्बाती हो जाते हैं वो ये भी करते हैं कि बाज़ औकात सिर्फ वक्ती तौर पे कोई ट्रिगर है तो उसकी बेस पे गलत एंट्रीज ले लेते हैं। तो हर सूरत में बाइंग के केस में भी और सेलिंग के केस में भी ये बड़ा ज़रूरी है कि आपकी जो फ़ैसले हैं और जो आपकी क़ुव्वत इरादी है वो मज़बूत होनी चाहिए, और आप जो भी डिसीजंस ले रहे हैं इन्वेस्टिंग के हवाले से वो कॉन्क्रीट बेसिस पे होने चाहिए, यानी उसके पीछे एक सॉलिड आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, आपकी रिसर्च होनी चाहिए, और आपकी उसके बारे में प्रॉपर असेसमेंट होनी चाहिए। तो अगर आप इस तरह अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करते हैं तो फिर तो आप जो वक्ती तौर पे अप्स एंड डाउन्स आते हैं उसका भी आपके ऊपर कोई ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आपने जज्बात में आके फ़ैसले किए तो उस सूरत में हमेशा आप नुकसान उठाएँगे। तो अगर आप इस कैटेगरी में फ़ॉल करते हैं तो सबसे पहले आपको आपके लिए ज़रूरी है कि आप अपने आप को इम्प्रूव करें, और बिहेवियरल इम्प्रूवमेंट की कोशिश करें कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट के डिसीजंस हों वो फैक्ट्स एंड फिगर्स की बुनियाद पे हों, ना कि जज्बात की बुनियाद पे। अब जो चौथा ऑप्शन है या चौथी कैटेगरी है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको ये ज़हन में रखना चाहिए कि अगर तो आपके पास बहुत थोड़ा पैसा है और वही आपके पास पैसा है, दीगर आपके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, तो आप ये एक्सपेक्ट मत करें कि स्टॉक मार्केट में पैसा डालते ही फ़ौरन से आपका जो किचन है, जो आपका रोज़मर्रा के एक्सपेंसेस हैं, वो आपकी स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट से पूरा होना शुरू हो जाएंगे। स्टॉक मार्केट में जो कंपाउंडिंग है वो
फ्रूटफुल होती है विद द पैसेज ऑफ टाइम, और उसके लिए लॉन्ग टर्म होल्डिंग पावर आपके पास होनी चाहिए। तो जितना ज़्यादा अरसा आप स्टॉक मार्केट में रहेंगे और अपनी पोजीशंस को होल्ड रखेंगे और फिर उसमें कंपाउंडिंग करेंगे, रुपी कास्ट एवरेजिंग करेंगे, तो उतना ज़्यादा आप उसमें जो स्नोबॉल इफ़ेक्ट है उसके ज़रिए आपको ज़्यादा फ़ायदा होना शुरू होगा। लेकिन अगर आपके पास कोई और सोर्स ऑफ इनकम ही नहीं है, तो फिर इस सूरत में स्टॉक मार्केट में जो इन्वेस्टमेंट है वो आपके लिए रिस्की हो सकती है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में साइकिल्स होते हैं। बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में होती है, तो अगर आपके पास अपना घर चलाने के भी पैसे नहीं हैं, तो फिर आप ये मत उम्मीद रखें कि स्टॉक मार्केट में जो आपने पैसा लगाया वो आपको फ़ौरी तौर पे इतना पैसा देना शुरू कर देगा कि आपका किचन चलना शुरू हो जाए। दूसरा ये कि अगर आपके पास कोई और सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, तो स्टॉक मार्केट में अगर आप अपनी सारी जमा पूंजी लगा देंगे, तो उसमें एक नुकसान ये भी होगा कि आपको जब भी कोई फाइनेंशियल क्रंच आएगा, आपकी जो आप घर की ज़रूरियात हैं उनको पूरा करने के लिए, तो फिर आपको गलत डिसीजन लेने पड़ जाएंगे। कई अच्छी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो भी आप बेच रहे होंगे गलत टाइम के ऊपर, और उस सूरत में जो आपके डिसीजंस होंगे वो आपकी जो ज़रूरियात हैं उसकी बुनियाद पे हो रहे होंगे, ना कि आपके नॉलेज और आपके स्ट्रेटजी की बुनियाद। इसलिए कोशिश करें कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट को आप पैसिव इनकम के लिए और एक साइड हसल के तौर पे या वक्त के साथ साथ ग्रो करने के लिए लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में लें। वक्ती तौर पे अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं, कोई भी आप बिजनेस कर रहे हैं जो फिजिकल बिजनेस है, या कोई और आपका जरिया आमदन है, तो उसको साथ रखते हुए ही स्टॉक मार्केट में अपनी इन्वेस्टमेंट करें, ताकि वक्त गुजरने के साथ साथ आपके स्किल्स भी पॉलिश होते रहें, आपकी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं उनका, आपका जो पोर्टफोलियो है उसका साइज़ भी बढ़ता जाए, पोटेंशियल जो उसमें से आपको डिविडेंड की मद में या कैपिटल गेन की मद में फ़ायदा हो रहा है वो भी वक्त के साथ साथ बढ़ता रहे, ताकि एक वक्त ऐसा आए कि आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की उस लेयर की तरफ जाने की पोजीशन में हों कि जहां पर अब आपकी स्टॉक मार्केट की जो इन्वेस्टमेंट है वो इतनी सब्सटेंशियल हो कि वहां से आपके जो भी ज़रूरी अखराजात हैं वो पूरे हो सकें। तो अब आपने इन चारों पॉइंट्स को देख के अपने आप को असेस करना है और कमेंट सेक्शन में बताना है कि क्या इनमें से कोई जो भी प्रॉब्लम एरिया है उसके अंदर आप फॉल करते हैं या नहीं करते, या आप ये भी बता सकते हैं कि 1 साल पहले या 2 साल पहले या जब आपने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया तो उस वक्त इनमें से कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जो आपके साथ भी एसोसिएटेड थी, जिनको वक्त के साथ साथ आपने टैकल कर लिया। तो कोशिश करें कि ये जो भी खामियां हैं या जो भी यहाँ वीकनेसेस हैं जो इस वीडियो में डिस्कस की गई हैं, इनसे अगर आपके अंदर मौजूद हैं अभी, तो इनको अवॉइड करें और अपने आप को करेक्टिवली और वक्त के साथ साथ इम्प्रूव करने की स्ट्रेटेजी के ऊपर चलें। और जितना ज़्यादा आप जल्दी अपने आप को फाइन ट्यून कर लेंगे स्टॉक मार्केट के जो लवाजमात हैं इन्वेस्टमेंट के हवाले से उसके मुताबिक, तो उतना बेहतर तौर पे आप स्टॉक मार्केट से फ़ायदा उठा सकते हैं। आज की वीडियो से इतना ही। कोई भी क्वेश्चन है या फीडबैक है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।